कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। प्यारे प्यारे हमारे बहुत प्यारे से कर्क राशि के जातक, आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है और वो परिवर्तन जो है उसका जो असर है वह पूरे 18 महीनों तक बना रहेगा, क्योंकि हमारे प्यारे केतु बाबा जो हैं ये जो है राशि परिवर्तन करने वाले हैं 18 मई 2025 को। ये पहुंच जाएंगे सिंह राशि के ऊपर आगे बढ़ते हुए। इनका आगे बढ़ना मतलब है कि पीछे आना, तो कन्या से पहुंच जाएंगे सिंह के ऊपर। अब हमारी स्कैनिंग विद्या में ये जो परिवर्तन है ये सीधे तौर पर जो जोड़कर देखा जा रहा है या देखा जाता है वह देखा जाता है हमारे भोलेनाथ से, महादेव के तीसरे नेत्र से। तीसरे नेत्र की जागृति इससे जो है समझी जा सकती है। संदर्भ हमने लिया है इसमें। तीसरे नेत्र के जागृत होने का मतलब ही है कि कर्क राशि के जातक जो हैं उनके जीवन में जो है जब कष्टों की अति हो गई है और अब जो है तीसरा नेत्र खोलना ही पड़ेगा, अब कोई सोल्यूशन और बाकी नहीं रह गया है, तो यह जो परिवर्तन है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपके सभी के जीवन में और इसका असर पूरे 18 महीने तक रहने वाला है। सबसे पहले गोचरीय व्यवस्था समझ लेते हैं। 18 मई 2025 दिन रविवार शाम को यानी दोपहर में 4:30 बजे से 5 दिसंबर 2026 दिन होगा शनिवार शाम 7:28 तक इनका जो गोचर है सिंह राशि के ऊपर बना रहेगा। केतु बाबा के संदर्भ में मेरी निजी प्रार्थना रहेगी, केतु बाबा सिंह राशि पर पहुँचे हुए हैं। सिंह राशि जो है आपके सेकंड सेक्शन पे पड़ती है, केवल और केवल जो गोचरीय आधार पर जो कुंडली बनाई जाती है केवल उसी में। यह जो सेक्शन है जहाँ पर केतु बाबा बैठे हुए हैं, अगर इस सेक्शन के सभी फलों को और इस सेक्शन के पूरे आधार को अगर महादेव को साक्षी मानते हुए आप उनके चरणों में समर्पित कर देते हो, तो जहाँ जहाँ पर 5, 7, 9 और 12वीं दृष्टि जा रही है वहाँ के फलों के द्वारा आपको बहुत अधिक आशीर्वाद मिलेगा। यह केवल और केवल पॉजिटिव वे में ही होगा, पॉजिटिव मैनर में ही हम बात कर रहे हैं। और आने वाले 18 महीनों में आज की जो वर्तमान स्थिति है 18 मई की अगर हम बात करते हैं 2025 में 26 तक, दिसंबर 2026 तक, 5 दिसंबर 2026 तक बहुत बड़े परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि भाई दिसंबर तो बहुत दूर है, 18 महीने तो कब आएगा, वो पहले दिन से शुरुआत हो जाएगी। लेकिन मेरी निजी प्रार्थना रहेगी सबसे पहले केतु के किन फलों को महादेव को साक्षी मानते हुए उनके चरणों में अर्पण करना है। फिर पहचान क्या होती है, कैसे पता लगाएं हम कि हमारे केतु बाबा ठीक हैं, ठीक हो रहे हैं या खराब बने हुए हैं, वो भी मैं बताऊंगा। सेवा में प्रार्थना जो है मैं ज़रूर करूंगा। सबसे पहले समझिए कि सेकंड सेक्शन क्या है। सेकंड सेक्शन सीधे तौर पर आपके धन का भंडार है। सेकंड सेक्शन सीधे तौर पर आपकी उत्तम और प्रखर वाणी है। यानी कि अंदर क्या जा रहा है वाणी के माध्यम से, मुख के माध्यम से, और वाणी के माध्यम से यानी मुख के माध्यम से बाहर क्या निकल रहा है। कहीं ना कहीं आपकी आर्थिक दृष्टि के प्रति जो आपकी निजी मानसिकता है उसके प्रति जो आपका एक कुशल व्यवहार है उसको भी सेकंड सेक्शन दर्शाता है। साथ ही साथ ये हमारे कुटुंब को भी दर्शाता है। बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि कर्क राशि के जातक दूसरे भाव पर केतु बाबा आएंगे तो आने वाले 18 महीनों तक हमारे को हमारे ही कुटुंब के परिवार के सदस्यों के द्वारा हमारी प्रोग्रेस को देखकर उनकी जो माथे की लकीरें जो बड़ी होने वाली हैं और कई छुपे हुए चेहरे वो 18 महीनों में बाहर निकल के आने वाले हैं। कुछ ऐसा भी निकल सकता है कि अमुक व्यक्ति ने आपकी प्रोग्रेस का पहिया रोकने के लिए मैली तंत्र विद्या का भी सहारा लिया, क्योंकि आपने इस सेक्शन को महादेव के चरणों में जैसे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ सौंप दिया था और वहाँ से जो है तीसरे नेत्र से जो अग्नि ज्वाला आती रही, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा। हमारे को ये सारे जो फल हैं
कि महादेव आपने देखना है, मेरे धन का भंडार आपने संभालना है, और जैसे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कुटुंब के सभी सदस्यों को भी आपने देखना है। मैंने तो आपके चरण पकड़े हुए हैं। लेकिन चरण पकड़ने का मतलब यह नहीं है कि 4 दिन के बाद आप आकलन लगाओ, निजी आकलन, कि 4 दिन हो गए, हुआ क्यों नहीं, कुछ क्यों नहीं हो रहा है, फिर आपने समर्पण करा ही नहीं है। तो फिर ये थोड़ी सी जो ऊर्जा बिगड़नी शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ ये निजी प्रार्थना रहेगी, यह भी समर्पित करिएगा कि आपको पूरा का पूरा मेरी जो आर्थिक स्थिति है वह समर्पित है, आपने मुझे चलवाना है। आप बताइए किस प्रकार से क्या चीज़ चलेगी। मैं तो केवल एक निश्चित दूरी पर जाकर अपना कर्म करके आ जाऊंगा और पीछे मुड़ कर नहीं देखूंगा। यह है समर्पण। अगर अब ये चीज़ कर लेते हो तो अब सुनो फल क्या मिलेंगे। फल सबसे पहले ये मिलेंगे कि जहाँ भी आपका किसी भी रूप में पैसा अटका हुआ है, या तो उसकी रिकवरी होगी, या फिर आपके धन के नए मार्ग खुलने शुरू हो जाएंगे और आपको एक निजी सांत्वना जो है आंतरिक रूप में प्राप्त होने लग जाएगी। कोई बात नहीं, हमारा 1 रुपया यहाँ अटका और 10 जो है मार्गों से 1-1 रुपया आने लग गया, तो हम बढ़त में हैं। यह है फ़ायदा समर्पण करने का। दूसरी चीज़ है, किसी भी प्रकार से जॉब के संबंध में कोई भी शिकायत जो है वो देखने को नहीं मिलेगी आने वाले 18 महीनों में। चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप जॉब देते हो। समझ जाइएगा, बहुत सरलता से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। और कर्क राशि का जातक जो पिछले 2.5 वर्ष से इस बात की कंप्लेंट कर रहा है, कोई हमसे पूछे, हैंड टू माउथ वाली स्थिति बनी हुई है, कोई भविष्य नहीं है हमारा सुनिश्चित। तो भविष्य यानी भविष्य की वह चोटी जो है, वह जो मंजिल जो है, वो धुआं सारा हटने लग जाएगा। यह है महादेव के तीसरे नेत्र का प्रभाव, अग्नि ज्वाला का प्रभाव। भस्म करने लग जाएंगे सभी कष्टों को और वो नज़र आने लग जाएगा। लेकिन वही बात है, क्या आपने दूसरे भाव में जहाँ केतु भाव में बैठे हुए हैं वो समर्पण करा, या अभी भी आप बैठे हुए हो कि नहीं हम भी ज़रा थोड़ा सा चेक कर लें सब ठीक है कि नहीं ठीक है। वैसे तो हमने समर्पण करा हुआ है, बहुत दिल से करा हुआ है। ये थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब जब ये बात है कि जो हमारा कर्म क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र पे जो जातक ये कहता है कि एक प्रकार से हम जो है अटक के रह गए हैं अपने कर्म क्षेत्र पे, हमारे को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, कोई युक्ति ही हमारे हाथ नहीं लग रही है कि हमारे को स्थानांतरण करना चाहिए, जॉब में परिवर्तन करना चाहिए, किसी प्रकार से किसी प्रकार की पैसिव इनकम के प्रति हमारे को जाना चाहिए। तो वो सारे डाउट्स भी क्लियर होने वाले हैं। उसके संबंध में जो जातक जो है, जिनके मदद से अब आप आगे बढ़ोगे, वह जातक जो अभी तक आपको आपके जीवन में भेंट नहीं हो पा रही थी, महादेव के आशीर्वाद से वह होने लग जाएगी। यह जो पूरा जो परिवर्तन है, हमने निजी तौर पर पूरा का पूरा समर्पित कर दिया है महादेव के चरणों में। इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ उनके नाम को ही आधार बनाकर जो है आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप उन पे विश्वास करिए। और जो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ वो जैसी मुझे बुद्धि दे रहे हैं, बहुत छोटी बुद्धि है मेरी, कोई बहुत ज़्यादा गणात्मक बुद्धि नहीं है मेरी। तो मैं प्रार्थना के माध्यम से कुछ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि हमारे को समर्पण करना आना चाहिए, क्या कैलकुलेशन लगानी। साथ ही साथ समझ जाओ कि अब जो है आपकी पूरी पर्सनैलिटी, आपके सोचने समझने का तरीका, वह महादेव के आशीर्वाद से बदलने वाला है। बहुत सारी चीज़ों में आपकी जो कड़ी नेचर बनी हुई है कि नहीं उसने मेरा व्यक्ति ने मेरा साथ दिया है, मैं हर हाल में उसका साथ दूंगा ही दूंगा, वो उसका कर्म है कि उसने जो है मेरे साथ कुछ दगा करा है, लेकिन मेरे कर्म के साथ में मैं उसके साथ खड़ा ही रहूँगा। वो बहुत अच्छी बात है कि उसने दगा करा है और आप दगा नहीं कर रहे हो, लेकिन खड़ा रहने की ज़रूरत क्या बन पड़ती है। यही जो पर्सनैलिटी में छोटा सा डिसऑर्डर बना हुआ है, अब आपको समझ में आएगा, कोई बात नहीं, वो तो अब ईश्वर देखेंगे, उनको खुश रहने दो। हमें बार बार जा कर यह नहीं दर्शाना है कि आप जो मर्जी कर लीजिए, हम आपके साथ में खड़े हुए हैं। तो एक प्रकार से आप उनको स्वयं का फ़ायदा उठाने दे रहे हो, और वो भी लगातार। अब इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा कि हमारे पास पहचान क्या है कि हमारे केतु बाबा अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, आने वाले 18 महीनों में ख़राब चल रही हैं, या कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए 2 लक्षण हैं।
सभी के लिए 2 लक्षण हैं, अगर ये लक्षण ठीक हैं तो केतु बाबा अच्छे बने हुए हैं। किसी भी चार्ट में अगर आप ले लोगे वहाँ भी ठीक प्रकार से कार्य कर रहे हैं, क्योंकि आपकी प्रकृति जो है बदलने लग गई है। सबसे पहले कि मैं कभी भी कहीं पर भी बैठता हूँ या बैठती हूँ, कोई भी अनावश्यक जो पीठ पीछे जो चर्चाएं शामिल हो जाती हैं किसी भी जातक के बारे में, उसमें मैं शामिल नहीं होता हूँ या नहीं होती हूँ। एक मंद मुस्कुराहट के साथ, कोई बात नहीं, इनका तो काम है, ये बैठते हैं, बहुत सारा समय भगवान ने इनको दिया हुआ, ये चर्चाएं करते हैं, वो क्या कर रहा है, उसने क्या करा, उसका क्या होगा, वह बहुत गलत था। तो हम जो है इस चर्चाओं में शामिल नहीं होते हैं। केतु बाबा हमारा अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, ज़्यादा जो है ठीक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक बने हुए हैं। साथ ही साथ अगर मेरे अंदर निजी भावना यह है कि मेरे आस पड़ोस में मेरा व्यवहार जो है बड़ा मदद वाला रहता है, समाज में मेरा व्यवहार जो है बड़ा मदद वाला रहता है, भाग के मेरी मदद करने की जो आदत बनी हुई है, और यह नहीं कि भाई आप हमारे काम नहीं आते हो, कोई बात नहीं, आप अपना कर्म देखो, हम आपको अगर आप पुकारोगे हम मदद के लिए दौड़े चले आएंगे। यानी निजी अहंकार बिल्कुल भी नहीं है। तो केतु बाबा आपके बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं, बिल्कुल भी अटकने की ज़रूरत नहीं है। केवल जातक अगर एक ही ग्रह अपना ठीक बनाकर चलता है तो बाकी 8 ग्रहों की तरफ उसको ध्यान बनाने की, देखने की ज़रूरत ही नहीं है। एक साधे सब सधे। और यहाँ तो विषय जो है वह महादेव के चरणों में समर्पण का है। प्रार्थना रहेगी, बहुत अच्छे से मैंने समझाने का प्रयास करा है कि दूसरे भाव जहाँ केतु बाबा बैठे हुए हैं वहाँ की सारी सावधानियाँ आपने बना के रखनी है। साथ ही साथ वहाँ के जो फल हैं, ये नहीं सोचना कि अब धन कैसे जुड़ेगा, छोड़ दो महादेव। आप देखो, जब आप करोगे कोई चीज़ तो वो बहुत अच्छे से होगी। जब मैं अपने हिसाब से जो उस चीज़ को कर रहा था, तो ये हो गया हमारा तुम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं